Hello everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class, we were discussing about chapter 5 of accounts, that is bank reconciliation statement. Continuing with the same chapter, आज का हमारा टॉपिक है कि बैंक पासबुक और बैंक कैशबुक हम दोनों ही मैच करते हैं BRS में. तो इन केस आपको पता है ना BRS में क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट लाइन ही होता है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक. तो आज हम एक कंडीशन लेके चलते हैं, वो ये है कि व्हेन स्टार्टिंग बैलेंस इज क्रेडिट एज पर बैंक पासबुक. लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि व्हेन स्टार्टिंग बैलेंस इज डेबिट एज पर कैश बुक, और आज हम पढ़ रहे हैं कि व्हेन स्टार्टिंग बैलेंस इज क्रेडिट एज पर बैंक पासबुक. ये है कि हमारा बैंक पासबुक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट में है. क्रेडिट बैलेंस ही बैंक पासबुक के लिए फेवरेबल बैलेंस होता है. तो डिफरेंट सिचुएशन में हमें क्या करना है, कैश बुक में प्लस करना है या पासबुक में प्लस करना है या माइनस करना है, अब हम ये समझेंगे. तो हमारा पहला है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक. ऐसे ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड तो हुए हैं हमारे कैश बुक में बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं. डिडक्टेड फ्रॉम बैंक पासबुक बैलेंस. अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिन्हें हम बैंक पासबुक का जो बैलेंस है उसमें माइनस करेंगे. कौन से? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो इसे हम क्या करेंगे, इससे क्या होता है, हमारा कैश बुक का जो बैलेंस है वो घट जा रहा है. कैश बुक का जो बैलेंस है वो घट जा रहा है. हमारे कैश बुक का बैलेंस घट जा रहा है और पासबुक में कुछ चेंजेस आता ही नहीं है. तो बैलेंस एट पार करने के लिए, टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार ऑफ कैश बुक के बैलेंस के एट पार लाने के लिए हमें अपने पासबुक का बैलेंस को भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा. तब जाके पासबुक और कैश बुक दोनों के बैलेंस सेम होंगे. नेक्स्ट है हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक. चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड. चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड. तो ये जो तीनों है इसके चलते क्या हुआ, कैश बुक में तो हमारा इंक्रीज हो गया बैलेंस, कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज हो गया. अब हमें बैंक पासबुक में क्या करना होगा, उसे भी इंक्रीज करना होगा, ऐड करना होगा, सो दैट हमारा कैश बुक के ऐड पर बैलेंस आ जाए. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कंडीशन है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अब समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे क्या था कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया था बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया था. तब हम क्या करेंगे, तब हम किसे प्लस करेंगे और किसे माइनस करेंगे. अब यहाँ पे है कि हमने पासबुक में ही रिकॉर्ड किया है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है. तब क्या करें, चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड. ये जो चारों आइटम ऑफ डिफरेंसेस रहेंगे, इससे क्या होता है, हमारे पासबुक का बैलेंस इंक्रीज कर गया है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया है ना पासबुक में, तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया बट कैश बुक में कुछ एंट्री हुई नहीं तो उसका बैलेंस एज इट इज है. अब हम क्या करें, कैश बुक के एट पार पासबुक का हमें बैलेंस लेके आना है. तो अब हम क्या करें, पासबुक में प्लस करें कि माइनस, तो हम पासबुक में माइनस करेंगे. तब जाके हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच होगा. नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्जेस चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. ये सारे केसेस में क्या होते हैं, पासबुक का जो बैलेंस है वो घट जाता है, पासबुक का बैलेंस घट जाता और कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं है क्योंकि ये कंडीशन ही है ना, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अब हम क्या करें, कैश बुक के एट पार हमें पासबुक का बैलेंस भी लेके आना है. तो हम क्या करेंगे, पासबुक में इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम हो जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एरर्स कमिटेड इन कैश बुक. कैश बुक में कुछ गलती हो गई है. चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. चेक
बैंक में डिपॉजिट हो गया, बट कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं हमने। अब कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया है बट डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में तो डिपॉजिट हो गया, तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो चुका है। और कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो कैश बुक का बैलेंस एज इट इज़ है, उसमें कुछ चेंजेस आए ही नहीं है। टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार विद द बैलेंस एज पर कैश बुक दिस अमाउंट इज सब्ट्रैक्टेड। अब क्या किए हम, पासबुक का बैलेंस ऑलरेडी बढ़ गया है, कैश बुक का बैलेंस कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो अब हमें बैलेंस घटाना होगा, तब तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारा अंडरकास्टिंग एरर इन द रिसिट साइड एंड ओवरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। अब इससे भी क्या हुआ कि हमारा कैश बुक का जो बैलेंस है वो घट चुका है, कैश बुक का बैलेंस घट गया है। टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार विद द कैश बुक बैलेंस दीज अमाउंट आर सब्ट्रैक्टेड। अब क्या करना होगा हमें, कैश बुक का बैलेंस तो घट चुका है, पासबुक में भी हम घटाएंगे तब तो दोनों जाके मैच करेगा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस। नेक्स्ट है हमारा चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब यहाँ भी यही हुआ कि कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है बट चेक इशूड हो गए हैं, तो पासबुक का बैलेंस घट गया बट कैश बुक में नो चेंजेस। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ाना होगा। पासबुक का बैलेंस इंक्रीज कैसे होगा, जब हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट है ओवरकास्टिंग एरर इन द रिसिट साइड एंड अंडरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। अब इसके चलते क्या होता है कि कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर चुका है, अब हमें बैलेंस एट पार करने के लिए पासबुक का भी बैलेंस इंक्रीज करना होगा, तो हमें ये ऐड करना पड़ेगा। एरर्स कमिटेड इन बैंक पासबुक। अभी क्या था कि हमने कैश बुक में गलती की थी, अब हमने गलती पासबुक में ही कर दी। किस तरह की गलती, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, रॉन्ग क्रेडिट, बैंक ने गलती से क्रेडिट दे दिया। अब इस आइटम ऑफ डिफरेंस से होगा क्या, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज करेगा बट कैश बुक एज इट इज है। अब एट पार लाने के लिए हमें पासबुक का बैलेंस भी घटाना पड़ेगा, तब तो पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक। पासबुक का बैलेंस क्या होगा, घट जाएगा, कैश बुक में एंट्री हुई ही नहीं, कैश बुक का बैलेंस सेम है। अब हमें एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा, पासबुक का बैलेंस को बढ़ाना होगा, पासबुक का बैलेंस को बढ़ाना होगा। मतलब रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक से होता क्या है, पासबुक का बैलेंस घट जाता है, कैश बुक में नो चेंजेस। तो अब बैलेंस एट पार करने के लिए हमने घटा दिया था इनिशियली, तो अब इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे, तब तो दोनों बैलेंस होगा। एट लास्ट हमें करना क्या होता है बीआरएस में, बैंक पासबुक और कैश बुक का बैलेंस को मैच करना पड़ता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारा टीएस केरेवाल का क्वेश्चन नंबर 8। पहले हमें क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हेडिंग देना है। क्वेश्चन में आपके डेट दिया हुआ है 31 जुलाई 2021, तो मैंने लिख लिया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जुलाई 2021। अब बीआरएस का फॉर्मेट क्या होता है आपको भी याद है ना, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस, प्लस का एक कॉलम होगा और माइनस का एक कॉलम होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था बैलेंस एज पर पासबुक। जब बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है तो हम इसे हमेशा फेवरेबल बैलेंस मानेंगे, मतलब क्रेडिट। जब भी अगर बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, जब तक नहीं लिखा है कि अनफेवरेबल बैलेंस है, तब तक आप फेवरेबल बैलेंस मानकर चलेंगे। तो बैलेंस एज पर पासबुक 50,000। अब यहाँ पे पासबुक दिया है तो आपको रिकंसाइल किसके साथ करना है, कैश बुक के साथ। रिकंसाइल करना है आपको कैश बुक के साथ। तो अब बस करना क्या है, कौन सा आइटम प्लस होगा, कौन सा आइटम माइनस होगा। तो बस आपको ये सोचना है कि कैश बुक किसके पास होता है, अकाउंट होल्डर के पास। अकाउंट होल्डर ने अगर प्लस किया है कैश बुक में तो आप यहाँ पे भी प्लस कर दीजिए। अगर अकाउंट होल्डर ने माइनस किया है तो आप भी माइनस कर लीजिए और आपका बीआरएस सॉल्व हो गया। पहला है 3 चेक्स ऑफ ₹6,000, ₹3,937,
1525 were issued in July but presented for payment in August. अगस्त में बैंक में वो प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए, बट इशू हो गया था जुलाई में ही, और ये BRS बन रहा है जुलाई के एंड में। अब क्या होगा, कैश बुक में क्या हुआ होगा, इशू कर दिया है चेक इशू कर दिया है, मतलब माइनस कर दिया होगा कैश बुक में, अकाउंट होल्डर ने माइनस किया होगा ना, तो हम भी यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। इन तीनों का टोटल करेंगे तो 11,462 आएगा। नेक्स्ट है हमारा चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट एंटर्ड इन द पासबुक। चेक को बैंक में भेजा गया कलेक्शन के लिए, मतलब पैसा आएगा, तो कैश बुक अकाउंट होल्डर क्या करेगा, प्लस कर लेगा। अकाउंट होल्डर ने प्लस कर लिया होगा कैश बुक में, तो हम यहाँ पे भी क्या करें, प्लस करें 1150। नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्ज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने कमीशन चार्ज 460 बट दे वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो अब क्या क्या होगा, कैश बुक में प्लस हुआ होगा, तो हम यहाँ पे भी प्लस कर लेते हैं। नेक्स्ट है बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है 100 रुपीज़ का, तो अब क्या कैश बुक में माइनस हुआ होगा ना, कैश बुक में इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, तो ये कैश बुक में क्या माइनस हुआ है, तो अब हम यहाँ पे भी क्या करें, माइनस कर लेते हैं। तो हमने 100 माइनस कर लिया। अब हमें क्या करना है, प्लस आइटम का भी टोटल करना है और माइनस आइटम वाले कॉलम का भी टोटल करना है। तो अब हम दोनों को ही टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टोटल किया तो 51,610 आया, और यहाँ पे भी 11,462 था और 100 था, तो दोनों टोटल सेम आएगा 51,610। तो कितना माइनस, कितना डिफरेंस है, माइनस आइटम वाले कॉलम में कितना का डिफरेंस है, 40,048 रुपीज़। तो 40048 ये हुआ हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको कुछ नहीं करना है, आपके क्वेश्चन में अगर लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक तो आप पहला हेडिंग ही लिखिए बैलेंस एज पर पासबुक। अगर कैश बुक लिखा है तो कैश बुक लिखिए। डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है तो आप हमेशा फेवरेबल बैलेंस मानकर चलिए। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट होता है और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट होता है। आपको रिकंसाइल करना, यहाँ पासबुक है तो रिकंसाइल कैश बुक के साथ होगा, अगर यहाँ पे कैश बुक दिया है तो रिकंसाइल पासबुक के साथ करना है। अब कैश बुक अगर आपको रिकंसाइल करना है, अगर यहाँ पे पासबुक दिया है और नीचे आपको कैश बुक, तो आप मान के चलिए कि अकाउंट होल्डर ने क्या किया होगा। अगर वो प्लस कर रहा है तो आप भी प्लस कर दीजिए, अगर वो माइनस कर रहा है तो आप भी माइनस कर लीजिए। अगर यहाँ पे कैश बुक और यहाँ पे पासबुक है तो अब आप ये समझिए कि बैंक वालों ने क्या किया होगा, प्लस किया होगा तो आप भी प्लस कीजिए, माइनस किया होगा तो आप भी माइनस कीजिए। बस एक छोटा सा ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो पूरा का पूरा BRS आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। That's all for today. Bye bye बच्चों, keep learning, keep hustling and don't forget to like, share and subscribe. And do hit the bell notification icon to get the latest update. Follow Rules of Commerce on Instagram and Facebook too. नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाय बाय एंड टेक केयर।